तो जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं ना, ये तो बंदे को जगाने के लिए आती हैं। इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा। एक दफा अगर मुश्किल आए तो अल्लाह दो आसानियां देता है। हम ना घबरा जाते हैं। ये दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये तो बड़े नफा बख्श होते हैं, ये तो फायदा करते हैं बंदे। तकलीफें जैसे जैसे जिंदगी में आती हैं बंदा पालिश होता जाता है। जैसे जैसे मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, कभी मुश्किल आ जाए, कोई बंदा साथ ना बंदे के चले, ना रिश्तेदार चले, ना दोस्त चले, ना गली मोहल्ला कोई साथ ना चले, तो हम शिकवे करते हैं। हालांकि शिकवे नहीं करने चाहिए। अगर ये साथ ना कोई भी चले तो बंदे को अकेले लड़ने का हौसला नसीब हो जाता है। उसे फिर हिम्मत मिल जाती है कि ये सफर मैंने अकेले तय करना है। तकलीफें बड़ी सोहनी होती हैं। जब तकलीफ आए तो रब कहता है वतवासौ बिस्सब्र, अब एक दूसरे को सब्र की नसीहत करो। ये जो दुख आते हैं ना, दुख बंदे को नरम कर देते हैं। बीमारी नफसानी ख्वाहिशात को खत्म कर देती है। बीमार बंदा, उसका किसी गलती की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो पूरा जुड़ जाता है अपने रब से। उसके अंदर से नफसानी ख्वाहिशात खत्म हो जाती है। जब आप दुखी होते हैं ना, फिर कोई सजदे का मजा आता है, फिर कोई दुआ में लुत्फ आता है, फिर कोई रब से दिल लगाने में मजा आता है। फिर दिल करता है कि कोई बंदा मौजूद ना हो, मैं अकेला हूं मस्जिद में, रज के याद करूं अपने मालिक को। जब आप सब्र करते हैं, कुरान पाक में ना कमोबेश कोई 99 के करीब 90 से ज्यादा मरतबा सब्र का जिक्र है। और मुहद्दिसीन ने तसरीह की है कि 500 के लगभग हदीस पाक में सब्र का जिक्र है। हौसले से, सब्र से, वतवासौ बिस्सब्र। सब्र बंदा करके दिखाए, उसके अंदर हौसला हो, दलेरी हो। हम ना जल्दबाज हो जाते हैं। बाज बुजुर्ग भी नाराज ना हो तो वो भी बड़े जल्दबाज, फटाफट काम होने चाहिए। बाज बच्चे भी, बाज जनाब सियाने लोग, बड़ी जल्दी है। बंदे ने रोजा रखा हो ना गर्मियों का, असर के वक्त अगर वो बड़ा सौड़ा पड़ जाए ना तो रोजा फिर खुल जाता है। बोलिए, बड़ी जल्दी आई, बड़ी टेंशन आई, बड़ा लग रहा है, तो खुल जाएगा ये कहने से। उसने कब खुलना है? बोलिए, आपको तकलीफ हो गई, आपको खुदा न खास्ता डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेट करना है आपका, शाम को ठीक हो जाएंगे जी, तो जल्दी बढ़िए, दर्द बड़ी हो रही, जल्दी करें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहता है पहले खून टेस्ट करा, फिर ब्लड प्रेशर अपना चेक करा, फिर शुगर चेक करा, परसों रिपोर्ट आएगी, फिर शाम को लेके आना, फिर टाइम दूंगा, फिर टाइम देगा, फिर ऑपरेट करेगा, फिर दवाइयां लिखेगा, फिर आपको आराम का मशवरा देगा, फिर 2-3 माह लगेंगे, फिर तबीयत पूरी तरह। तो करना क्या पड़ेगा? सब्र। क्या करना पड़ेगा? सब्र। सब्र जिंदगी में जरूरी है। अगर सब्र नहीं तो फिर कोई काम भी अपने मिजाज में हौसला लाएं, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, सब्र हो, तहम्मुल हो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप देख लें, मैदान करबला पूरा पढ़ लें, आप पूरी तारीख रिवायात खंगाल के देख लें। सामने तलवारें थी यजीद के लश्कर के पास, इमाम के पास हौसला था। वहां जुल्म जबर हो रहा था, यहाँ हौसला, हिल्म, बुर्दबारी, आला ज़र्फी, करम। दोस्तों, जब सब्र और तलवारें आपस में टकराई ना, सब्र और तलवारें, तो तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। सब्र हमेशा जीत जाया करता है। बाजू का थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वक्त, कुछ चीजों की लोगों को फौरन समझ नहीं आती, टाइम गुजरने के वो काफी देर के बाद एहसास होता है, ओहो वो तो ठीक था एहसास। लेकिन आप जिंदगी में थोड़ा तहम्मुल, थोड़ी बुर्दबारी, आप यकीन करें, हम जब लड़ाइयां करते हैं ना, किसी से बहस करते हैं, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि बाद में हमें एहसास होता है यार ज्यादा सख्त बात हो गई। मानते नहीं, लेकिन बालों का ख्याल होता है यार ओहो ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो बात गुस्से में निकल जाती है, सब्र होता नहीं, फिर वो खराबी होती है। अपनी जिंदगी में सब्र, अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, मजबूत। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ कर चक्की पीस रही थी। अभी भी बड़ा रोती है, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है, दौर ही गुजर गया। अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, क़यामत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आएगी। दूसरा फरमाया वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए जिंदगी में, नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए। हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं।
खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं? गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं? वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह देते हैं हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तुम ना बंदने सखी होना। सखी तो तब होना जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी हिकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूंगा। फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे भी ना तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे, जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ, तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कोई खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया? फरमाने लगे तुमने देखा जो बंदा भी गुजरा मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी कुछ नेकियां मैं जमा करके आ गया हूं। कोई खैर जो मुयस्सर आए, हम समझते हैं कि शायद कोई करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी। शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है, उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है भाई, ये खड्डा है ना तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धाबड़ा लेना, कहीं पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राज़ी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। का मालिक हो वो तो मैंने जमाना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन पर खास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। लेकिन ना इमाम हसन और हुसैन, क्योंकि आप कभी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी, पता करना है गरीब कहाँ कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और मेरे पैसे नहीं देने। हमारे लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त अज हजारा का यक दिल बेहतरस्त, किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, मैं कुछ मेडिकल से वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दवाई तो आज के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज़ लिखा करते थे, बड़े आलिम थे, मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखे, आप तावीज़ लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ, इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज़ हैं, पढ़ाएं आप। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है इल्म में, शौरी आलिम में, आप सारा दिन तावीज़। फरमाने लगे यार मैं तावीज़ नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तावीज़ लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है, तो मैं तावीज़ नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, बिल्कुल वो तो ढूंढते हैं, कोई कोना मिले तो जाके मोबाइल देखें, तो बैठते ही। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ पड़ा है, वीडियो चढ़ानी है उसने, टिकटॉक बनाना है उसने नई तस्वीर चढ़ानी है, हम उलझ गए। ये चीजें इंसान को नफसियाती तौर पर कमजोर कर देती हैं। जो लोग ज्यादा ये काम करते हैं उनके हाफ़ज़े कमजोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह में क्या कह रहा, हर वक्त नहीं, जरूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रस्ते में ना कुछ गुरबा गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, कहते हमारी उन पर नजर पड़ी तो
उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हुजूर आइए तशरीफ लाइए, खाना खाइए। जरूरी नहीं होता आपको सबका खाना पसंद ही आए, टेस्ट अपने अपने होते हैं, ये जरूरी तो नहीं। खाना पसंद ना भी आए तो दिल तो फिर भी राजी रखना चाहिए। कुर्बान जाए, नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, करीम महबूब का मैंने ये तरीका देखा कि अगर खाना ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर कभी उसमें से नुक्स ना निकालते, ऐब जो ही ना करते। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून और कितनी मुशक्कत से उसने खाना बनाया और कितनी गर्मी सही है चूल्हे के सामने, लेकिन साहब वो खाना रखा है तो कहते हैं ये तू की पकाया, वो खाने वाली चीज है भाई, इस तरह करना, अब जो अगली अंडिया वो तू पका, हाँ ना तू खड़ा हो, ये पता चले ये काम कितनी मुशक्कत का है। जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना ये भी तो दीन का हिस्सा है ना। आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने लिए सोचे, किसी और का सोचे ही ना। तो मेरे अजीज याद रखेंगे आप, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत इमाम अली मकाम की, इमाम हसन और हुसैन की इस तरह से कुछ तरबियत फरमाई थी कि गरीब परवरी उनके अंदर राज बस गई, मिजाज बन गया। वो गुरबा बैठे थे दस्तरखान बिछाए सड़क के किनारे, तो इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज दी, इमाम साहब रोक गए, कहने लगे हुजूर थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ। तो इमाम साहब आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई जरूरत करे ना, चलो चलो अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जरूरत नहीं करनी, कोई पीर ही बैठ जाए गरीबों के साथ, वही मेहरबानी कर दे कि मैं पीर साहब उनकी बुलाऊं तो मैं ही चलो लंगर खा लूं मुरीदों के साथ बैठ के। हमारी तो महफिलों में भी ना जी, नात खानों का, मौलवियों का, दूसरों का खाना और होता है, और गरीब आदमी को शापर में चावल डाल के देते हैं, साथ उसे कहते हैं ये लंगर शरीफ है। भाई अगर ये शरीफ है, तबर्रक है, तो ये पीर साहब नहीं सी लगता, पड़ता है गले में लंगर उनको। ये लंगर शरीफ जो है ये नात खां को भी तो गुजरने तबर्रक है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना, तो जी ज्यादा तबर्रक वाली शैफ है वो पीरा भी दिखानी चाहिए ना, नात खां को उसके लिए लहदा से मुर्ग मुसल्लम आला खाने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ चलो मिलाद शरीफ पे सही सबके लिए अच्छा खाना पकाओ, चलो जिस गरीबों के बच्चों को बेचारों को सारा साल वो बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद भी अच्छी रोटी पका दो, तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारी बोटियां और चावल, और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लभदा है, तो हो सकता है गरीब बाप रो ही पड़े और उसे कहे पुत्र तू आज राज राज के खाज साढ़े नबी पाक दा मिलाद शरीफ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना आके गरीबों के बीच बैठ गए जमीन पे, उन्होंने कहा खाइए, तो वो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में, साथ इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे जाया, चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी को सड़क ही पार करा देना बिना को, चलो और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाएं रोड से, उसे गुजर लेने दें, कोई तो काम जिंदगी में कोई इरादा तो खैर का बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए, उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद इजाजत ली, फरमाया जाऊं, कहने लगे हुजूर और खाइए, फरमाने लगे मैं तो अभी रोटी खा के आया था और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा खाना खाऊं, एक लुकमे की भूख नहीं थी, जितना भी खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबात मसाकिन की वामिल सालिहात, ईमानदार बंदा ईमानदारों जैसे काम करता ही अच्छा लगता है। 25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीने से मक्के पैदल जाके, कितने बोलिए? मैं कहता हूँ चलो हम बाजमात नमाज ही पढ़ लिया करें, चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, इशराक चाश तक अल्लाह का जिक्र करो, 2 नफल इशराक के 2 चाश्त के पढ़ लो, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर देगा। मुश्किल काम तो नहीं है, मुश्किल तो हाँ ही नहीं की थी, ये मुश्किल है। वैसे ये कि आँख खुल जाए तो 25-30 मिनट 40 मिनट मोबाइल पे गुजर जाए वो तो सौखा है, ये मुश्किल है। दोस्तों नेक अमाल उन पर कोशिश, अहले बैत ने हमें सबक ये पढ़ाया है, हुजूर के असहाब ने हमें सबक ये पढ़ाया। तीसरी बात फरमाया वतवासो बिल हक, सिर्फ ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ के तो बैठ जाओ, तुमने ना बेनमाजी को नमाज की दावत भी देनी है। मजलूम पर जुल्म होता रहे और कोने में चुप करके बैठे नहीं रहना, बल्कि अगर हाथ पकड़ा जा सकता है तो जालिम का हाथ पकड़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? नहीं समझ आ रही है आपको बात की? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम के साथ खड़ा होना तो हमारी अकल में आ गया, तो जालिम की मदद कैसे करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, तुमने उसकी मदद कर दी, उसे बाज करो। लेकिन हम तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखते बदी को बदी कहने की, इतनी ताकत नहीं होती, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत। हमारे घर में सारा कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है
कि फलां जगह पे हमारा कबीला हमारी बरादरी गलत है, पर इतनी जुर्रत करते हम सच बोलते जरूर है पर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। जुर्रत का मुजाहरा करें, जिंदगी में हक को हक कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, झूठ को झूठ कहें, बदी को बदी कहें, सच्चाई का साथ दें हमेशा। हमने जब तक देखो ना जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे, अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, पुत्र बाहर ना जाना, क्यों जी बाहर उस पे जुल्म हो रहा है, उनके घर आग लगी है को हमारे घर तो नहीं ना लगी। याद रखना, पड़ोसियों की आग ना बुझाओगे तो अपने घर भी आ जाएगी। अगर मजलूम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो जालिम दलेर हो जाएगा। और हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे उन्होंने जालिमों को जालिम कहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी, इमाम आजम अबू हनीफा ने जेल काटी। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने ना जनाब गलत को गलत नहीं कहना, सियासत की बात नहीं करनी, क्यों जी किस लिए नहीं करनी? सियासत तो तदबीर का नाम है। बनु इसराइल में जितनी भी तदबीर होती थी वो सारे अंबिया किया करते थे, क्यों ना बात करें? ये जिन कुर्सियों पे आज तुमने जालिमों जाबिरों को बिठाया, ये कुर्सी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की है, ये तो हज़रत उमर जैसे लोगों की सीट है, हज़रत उस्मान गनी जैसे लोगों का काम है, मौला अली जैसे लोगों का काम है। गलत जगहों में गलत लोग बिठा दिए और फिर झूठे को झूठा भी ना कहे, जालिम को जालिम भी ना कहे। हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये क्या बात हुई, आप सच्ची बात ही ना करें, कलीमा हक कहें, हमेशा खरी बात कहें, सच्ची, गरचे अपना नुकसान हो, हक के साथ खड़े होना सीखें। वतवासो बिल हक, सारी आसानी थी, इमाम हुसैन को कोई मसला नहीं था, आराम से बैठे थे। आज कितने मौजों में बैठे हैं, पीर साहिबान, मौलवी साहिबान, खतीब साहिबान, सियासतदान, वडेरे, मौज लगी हुई है, किसी को कुछ नहीं कहना, कुछ कहेंगे तो फिर बंदे मुखालफत करेंगे। तो इमाम हुसैन मस्जिद नबी में जुमा पढ़ाते थे, चुप करके बैठे रहते। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के मज़ार अनवर के पास बैठे थे, बैठे रहते। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया जालिम हुक्मरान बने तो वो कौमों को तकलीफ देते, वो मिली नुकसान करते, वो उम्मत का चेहरा मोहरा बिगाड़ के रख देते, लिहाजा खड़े होना पड़ता है, कलिमा हक कहना पड़ता है, इलाहे कलिमतुल हक के लिए निकलना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर सच्ची बात करना सीखें। इलेक्शन के दिन आ गए, मेरे एक बड़े मोहब्बत वाले साथी आ गए वोट के लिए। वैसे भी ये जो बीमारी हमारे मुल्क में ना जी, हमारे यहाँ हुक्मरान बालों का कहते हैं हो जी जमहूरियत बड़ी जरूरी है, वो भी किस मुसीबत का नाम है जमहूरियत। इकबाल तो कहते हैं कि ये वो चीज है कि जो जिसमें पता ही कोई नहीं होता, पढ़े लिखे अनपढ़ का, छोटे और बड़े का, सियाने और बेवकूफ का। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। एक बात सिर्फ सुन ले और मैं अपनी बात को समेटूं, आपको लुत्फ आएगा। तमाम सहाबा हुजूर के गिर्द बैठे थे और जहां सब लोग बैठे थे वहां जगह जरा कम थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल हुजूर के साथ बैठे थे, वो आज भी बिल्कुल ही हुजूर के साथ है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक व फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में बिल्कुल साथ बैठे थे। अचानक हजरत मौला अली शेर खुदा आ गए। कोई से अभी भी उठकर जगह दे देता और सारे देना भी चाह रहे थे, लेकिन हजरत मौला अली जैसे ही आए ना, सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे और बाजू थाम के आगे जाके बढ़ के मौला अली का बाजू थाम के हुजूर के करीब लाके बिठाया, खुद जरा साइड पे होकर बैठ गए। अब ये हुजूर के सामने सारा कुछ हो रहा है तो बोलना किसने था? किसी को जरूरत ही नहीं होती थी महबूब के सामने कोई तबसरा करे, कोई कर ही नहीं सकता था, किसी को जरूरत ही नहीं थी, कोई ना बोला, खुद रसूल करीम बोले और हुजूर फरमाने लगे, देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है? और फिर हुजूर ने जुमले कहे वो याद रखने वाले हैं, शेख इस्माइल हकी ने इसको लिखा है। नबी करीम फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है, फजल वाले लोग ही दूसरे का फजल समझा करते हैं। तो ये तो साहिब इज्जत लोग थे, ये तो एक दूसरे को इज्जतें देते थे। तुम कौन हो जो इज्जतें उतार रहे हो? तुम कौन हो जो इस तरह का लहजा इख्तियार किए हुए हो? तो इन लोगों का आपस में गहरा ताल्लुक, रब, प्यार, मोहब्बतें, खुलूस, वारफ्तगियां, तो कभी भी किसी ऐसे शख्स के चक्कर में ना आए जो हमें इन लोगों से लड़ाने की सही करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए, जहाँ भूल गए हैं अल्लाह दरगुजर करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।